40 साल का नक्सली सफर यहीं हुआ खत्म। कौन था टॉप माओवादी कमांडर गणेश उइके, जिसने झीरम घाटी में खेला था खूनी खेल। बस्तर इलाके में जिस नक्सली गणेश उइके का खौफ रहता था, अब जवानों ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। ओडिशा में गुरुवार को एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान में खूंखार माओवादी कमांडर गणेश उइके मारा गया। वहीं गणेश सीपीआई माओवादी की केंद्र समिति का सदस्य था और उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। वो छत्तीसगढ़ के कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था और झीरम घाटी हत्याकांड का भी वो मास्टरमाइंड रह चुका है। 69 साल का गणेश उइके करीब 4 दशक से अंडरग्राउंड था। उइके को 4 अन्य माओवादियों के साथ कंधमाल जिले में मार गिराया गया। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उइके कई बड़े हमलों में शामिल था। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में झीरम घाटी में माओवादियों ने कांग्रेस पदाधिकारियों के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें करीब 27 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद ही उइके सुरक्षा एजेंसियों के लिस्ट में मोस्ट वांटेड माओवादी बन चुका था। इसके अलावा वो कई राज्यों में कई हाई प्रोफाइल माओवादी हमलों में शामिल रहा था। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में तेजी आने के बाद वो ओडिशा के कंधमाल क्षेत्र में काम कर रहा था। वो गोरिल्ला एक्टिविटी का समन्वय कर रहा था और माओवादी नेटवर्क को मजबूत भी कर रहा था। इसी के साथ माओवादी रैंकों में उसे पी हनुमंता के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि इस अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उइके अपने 3 साथियों के साथ मौजूद था, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई में वो मारा गया। अधिकारी ने बताया कि कंधमाल में भीषण ठंड पड़ रही है और जंगल में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इसी मौसम ने सुरक्षा बलों को समूह को निष्क्रिय करने में मदद भी की। उइके ने दिसंबर 2024 में ओडिशा संचालन का कार्यभार संभाला था। वहीं इससे पहले वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु दक्षिण क्षेत्रीय ब्यूरो का प्रमुख था। आपको बता दें कि अधिकारियों ने यह भी बताया कि उइके को 2020 में केंद्र समिति में पदोन्नत किया गया था और उसने नवंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ में काम भी किया। उइके को पक्का हनुमंतु, राजेश तिवारी, चमरू और रूपा सहित विभिन्न नामों से जाना जाता था और वो तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंद्रू मंडल के अंतर्गत पुल्लेमाला गांव का मूल निवासी था। फरवरी में उसने शीर्ष नक्सली नेता सब्यसाची पांडा के पूर्व क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए नियमगिरी स्थानीय संगठन दस्ते का पुनर्गठन किया। वहीं पांडा मौजूदा समय में बरहानपुर जिले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और इसी के चलते उइके ने कठिन इलाकों और स्थलाकृति का लाभ उठाते हुए ज्यादातर कालाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, बौद्ध, नयागढ़ इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसी वन और पहाड़ी इलाकों में ओडिशा के विशेष अभियान समूह, जिला रिजर्व बल और केंद्रीय पुलिस रिजर्व और पुलिस बल और साथ ही सीमा सुरक्षा बल जैसी केंद्रीय बलों के सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में वो मारा भी गया।